आज हम सुनाएंगे आपको एक पौराणिक कहानी। आखिर क्यों गणेश जी ने महाभारत के कारण अपना दांत तोड़ दिया? आइए मेरे साथ जानते हैं इस पूरी कहानी को। कैलाश पर्वत पर उस दिन अपूर्व शांति थी, लेकिन उस शांति के नीचे एक अदृश्य भय छिपा था। भय इस बात का कि अगर ये ज्ञान न लिखा गया तो क्या मानवता अंधेरे में भटकती रह जाएगी? महर्षि वेदव्यास तपस्या से उठे। उनकी आंखों में वेदों का सागर था, लेकिन मन में एक डर भी था। इतना विशाल ज्ञान, क्या कोई इसे संभाल पाएगा? क्या कहीं ये कथा मानव के लोभ और वासना में खो न जाए? महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं थी। व्यास जी जानते थे, ये ग्रंथ केवल लिखा नहीं जाएगा, इसे तप, त्याग और आत्मसंयम से रचा जाएगा। उन्होंने गणों के अधिपति विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण किया। प्रकट हुए गणपति तेजस्वी, शांत और करुणामय, पर उनकी आंखों में भी प्रश्न था। क्या मानव इस ज्ञान के योग्य है, या फिर इसे भी सत्ता, अहंकार और वासना में बदल देगा? व्यास जी ने कहा, हे गणनायक, महाभारत का लेखन करना है, क्या तुम मेरी लेखनी बनोगे? गणेश मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान साधारण नहीं थी, वो चेतावनी थी। उन्होंने शर्त रखी, मैं लिखूंगा, पर आप बिना रुके कथा कहेंगे। यदि आप डरें, यदि आप रुकें, तो लेखन भी रुक जाएगा। व्यास जी ने भी शर्त रख दी, और तुम तभी लिखोगे जब प्रत्येक श्लोक को पहले समझ लोगे, क्योंकि बिना समझा गया ज्ञान लोभ का औजार बन जाता है। लेखन आरंभ हुआ। शब्दों की वर्षा हो रही थी। श्लोक तेज थे, गूढ़ थे, कभी कभी असहज कर देने वाले। देवताओं ने देखा, मानव के सबसे गहरे अंधेरे को शब्दों में उतारा जा रहा था। घंटों बीते, दिन बीते, तभी वो क्षण आया जब गणेश की लेखनी टूट गई। क्षण भर को सब थम गया। यदि गणेश चाहते तो रुक सकते थे, पूर्णता का मोह उन्हें रोक सकता था, पर गणपति रुके नहीं। उन्होंने अपने दांत की ओर देखा, वो दांत जो पूर्णता का प्रतीक था। अहंकार कहता था, इसे मत तोड़ो, लेकिन धर्म फुसफुसाया, ज्ञान सुविधा से बड़ा होता है। गणेश ने बिना संकोच अपना दांत तोड़ा और उसी से लेखन जारी रखा। उस क्षण महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं रहा, वो बन गया लोभ पर विजय का शास्त्र, वासना पर संयम की कथा, भय के पार खड़े होने का मार्ग। व्यास जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, हे गणेश, इतना बड़ा त्याग क्यों? गणपति ने शांत स्वर में कहा, जहां ज्ञान की सेवा हो, वहां अहंकार, मोह और सुविधा तीनों का त्याग करना पड़ता है। जो कुछ टूटता है वो हमेशा हानि नहीं होता, कभी कभी वही मानव को ऊपर उठाने का साधन बनता है। तभी से भगवान गणेश कहलाए। एक दंत जिसने सिखाया, लोभ ज्ञान को भ्रष्ट करता है, वासना विवेक को अंधा करती है, भय सत्य से दूर ले जाता है, और त्याग मानव को देवत्व के पास ले जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और इसी कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।